आपका ऋण को चुका सकता हूँ। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत में। इस श्लोक के आधार पे भगवान श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु का रूप में आना पड़ा और आए। केवल आना ही नहीं पड़ा, बल्कि आके इनको संन्यास भी ग्रहण करना पड़ा। वो कैसे है इसका हम चर्चा आज करेंगे मंगलाचरण के बाद। वंदे गुरुनीश भक्तानीशं ईशावतारकान् तत्प्रकाशात् तच्छक्तिः कृष्ण चैतन्य संयुतं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरवदे पुष्पवन्तो चित्रो सन्तो तमोनुदौ यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा यात्मान्तर्यामि पुरुषः इति सोऽस्यां वैभवः षडैश्वर्यै पूर्णो याय भगवान् स स्वयं वयं चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम्यः अनर्पितचरिञ्चिरात्कारुण्यावतीर्णः खलु समर्पयितुं उन्नतोज्ज्वलसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरतसुन्दरजतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु सचिनन्दनः राधा कृष्ण प्रणयविकृतिर्गादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानमपि भुवि पुरदेहभेदं ततोऽतो चैतन्याख्यं प्रकटमधुद्वयं चैक्यमाप्तं राधाभावयुतसुहृदं कृष्णस्वरूपं श्रीराधायाः प्रणयमहिमात् कीदृशो वामेव स्वाद्यो येन कृतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्य मदनोद्भः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्यसमाधिसिद्धिगर्भसिन्धुहरिन्दु सङ्कर्षणकारणोद्वेषायि गर्भोदशायि च तयोर्दिशायि शेषस्तेस्यां सकलासनित्या वन्दाख्यरामं शरणं ममस्तु मायातीते व्यावैकुण्ठलोके पूर्णैश्वरेशि चतुर्व्यूहमध्ये रूपं यस्योत्कालसङ्कर्षणाख्यं संशयित्यानन्दरामं प्रपद्ये मायावर्तायाण्डसङ्गाश्रयङ्गः सिद्धसाक्षात्कारणां बुद्धिमते यस्यैकां श्रीकुमारादिदेवः संशयित्यानन्दरामं प्रपद्ये यस्यां शां शशीलगर्भोदशायि इन्नाब्जं लोकसङ्गातनादं लोकसृष्टुस्तिगादां संशयित्यानन्दरामं प्रपद्ये यस्यां शां परमात्मा किलानां कोष्ठाविष्णुर्भादिदुग्धाब्धिशायि विष्णुमत्तत्कालस्यप्यन्तस् संशयित्यानन्दरामं प्रपद्ये महाविष्णुर्जगत्कर्ता माययाय जगत्कृतः स्यावतारेवायं द्वैताचार्येश्वरः द्वैतं हरिरद्वैतात् आचार्यं संशनान् भक्तावतारं ईश्वरं द्वैताचार्यमाश्रये तत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तो ये मंगलाचरण के श्लोक है। चैतन्य चरितामृत के पहले 14 श्लोक होते हैं, वो मंगलाचरण के श्लोक है, जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए 5 श्लोक है, 4 श्लोक है, द्वैताचार्य के 2 श्लोक है, तत्व 1 श्लोक है। इस प्रकार 14 श्लोकों में मंगलाचरण करने के बाद चैतन्य चरितामृत का वर्णन प्रारंभ करते हैं विश्वास स्वामी। चैतन्य महाप्रभु एकमात्र अवतार है भगवान श्री कृष्ण का, बल्कि अवतार नहीं, एक रूप है जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने या कृष्ण संन्यास लिया। स्वर्ण वर्ण हिमांगो वरांगश्चंद्रा नदी संन्यास शांतो निष्ठा शांति परायण। ये विष्णु सहस्रनाम का श्लोक है, जिसके अंदर कहा गया संन्यास कृत, यानी संन्यास लेके या संन्यास लिए। इसके पीछे अनेकों जो अवतारों में संप्रदाय में वर्णन करते हैं कि संन्यास कृत करते हैं कि संन्यास कराते हैं, लेकिन संन्यास लेते हैं करके हमारे आचार्य ने व्याख्या किया। कृष्ण ने ऐसा कौन सा अवतार में संन्यास लिया? केवल एक ही अवतार में संन्यास लिया, वो है चैतन्य महाप्रभु में। क्यों लेना पड़ा? भगवान श्री कृष्ण जो सारे शक्तियों के ईश्वर है, उनको संन्यास लेने की आवश्यकता पड़ी। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक आंतरिक कारण है, एक कारण।
जैसे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के पीछे एक बहिरंगिक कारण है, अंतरंगिक कारण है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेने के पीछे भी एक बहिरंगिक कारण है, एक अंतरंगिक कारण है। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के पीछे बहिरंगिक कारण आप जानते हो, वो है सारे संसार में हरिनाम का प्रचार करना, सबको कृष्ण प्रेम देना, सबको कृष्ण प्रेम का शिक्षा देना, ये उनका बहिरंगिक कारण है प्राकट्य। और अंतरंगिक कारण क्या है? वैसे लीलागत कारण भी बहुत सारे हैं, लेकिन अंतरंगिक कारण क्या है वो जानना जरूरी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वरूप दामोदर के द्वारा लिखा गया श्लोक को प्रकाशित करते हैं। श्री राधाया प्रणय महिमा पितृशो वाणी, राधा रानी की जो प्रेम की महिमा को जानना चाहते हैं कृष्ण। प्रणय महिमा कीदृशो वाणी वा स्वाध्यम मद्भुतमद्रमा कीदृशो वा मदीयता। राधा रानी मेरे कौन सा ऐसा मधुरिमा है मेरे अंदर जिसको आस्वादन कर रही है, वो मैं जानना चाहता हूँ। और तीसरा, सौख्यम चास्य मत अनुभवतः कीदृशो वेत्ति लोका। मेरी भक्ति में, मेरे भजन में श्रीमती राधा रानी कितना सुख अनुभव कर रही है, वो मैं जानना चाहता हूँ। ये तीनों बड़ा सुंदर कारण है। लोभवश भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रूप भाव को स्वीकार किया, चैतन्य महाप्रभु आए। तो राधा रानी का भाव को स्वीकार करने के पीछे सबसे पहला उद्देश्य ये था, जानना चाहता हूँ राधा रानी का प्रेम की महिमा क्या है। महिमा को देखे थे, कब दिखा था उन्होंने? गोपियों में गोपी गीत गाया। वो गीत सुनने के बाद कृष्ण को प्रकट होना पड़ा, अदृश्य हो गए थे कृष्ण रास लीला से। प्रकट हो गए, गोपियों के गुणों को गान करते करते उन्होंने कहा कि मैं क्या गान कर सकता हूँ, मैं ऋण चुका नहीं सकता हूँ। ऐसा कहा गया, मेरा वचन सत्य होता है, सत्यव्रतम कहा गया शास्त्र में। मुझे सत्य संकल्पा सत्यकामा कहा गया है शास्त्रों में। सारा शास्त्रों को फेल कर दिया गोपियों ने। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मेरे बारे में जितना भी शास्त्रों में वर्णन हुआ है, तो सारा वर्णन जो है, हे गोपियां, आपकी प्रेम की महिमा ने क्या कर दिया? वो नष्ट कर दिया, गलत साबित किया। मेरे वचन को गलत साबित करने वाला संसार में कोई है तो गोपियां। क्या था मेरा वचन? ये था, माम प्रपद्यन्ते ताम सतये भजामि। जैसे जैसे मेरे पास कोई शरणागत हो गया था, उसी प्रकार मैं उनके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ, व्यवहार करता हूँ। अगर मुझे कोई 10 रुपए देते हैं, उनको 10 रुपए देते हैं। अब मेरे और एक कदम रखता है तो मैं उनके और एक कदम रखता हूँ। ऐसे मैंने कहा, जैसे जैसे भक्त मेरे पास शरण लेते हैं, उन्हीं के अनुसार उनके साथ मैं आदान प्रदान करता हूँ। गोपियों ने जिस प्रकार कृष्ण का शरण लिया, सब कुछ त्याग करके कृष्ण बांसुरी बजाई, बस सब कुछ त्याग करके, क्या क्या स्थिति में कृष्ण की शरण में आ गए। कृष्ण देखा, बाद में परीक्षा लिया, प्रेम की परीक्षा लिया रास्ते में। गोपियों का क्यों आ रहे हो, क्यों आए, वापस जाओ। ना यस्तेयम, इधर मत रुको, ना यस्तेयम। 3 शब्द है कृष्ण का एक श्लोक में। अवदत वदाम श्रेष्ठ, अवदत वदताम श्रेष्ठ, कृष्ण वदताम श्रेष्ठ। बोलने बड़े पटु है। कहा ना, यह अस्तेयम, यह मतलब इधर, यानी जंगल में आए मुझसे मिलने के लिए, ना इधर मत रहो, जाओ, वापस जाओ। और उसका और एक अर्थ क्या होता है? इहस्ते हम न प्रत्याता। ये जो ना शब्द है, इहस्ते मतलब इधर रहो, इधर मत रहो। एक अर्थ के अनुसार इधर रहो करते हैं, और एक अर्थ के अनुसार न प्रत्याता, वापस मत जाओ, इधर इधर ही रह जाओ। ये डबल मीनिंग वाला श्लोकों के द्वारा कृष्ण ने गोपियों को मोहित किया। और गोपियों ने भी प्रणय गीत गाया, प्रणय गीत गा के कृष्ण मोहित हो गया और रास किया। रास करते करते कृष्ण ने सोचा, अभी गोपियों की महिमा को सारे जगत में गान करना है। गोपियों की प्रेम की महिमा कैसे प्रकट होगा? गोपी गीत का। गोपी गीत कुछ और नहीं, संकीर्तन है, विरह संकीर्तन है। विरह भाव में संकीर्तन किया गोपियों ने, और कृष्ण को सुनना चाहते। कृष्ण अव्यक्त हो गया।
और गोपियां कृष्ण विरह में ढूंढते 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 हताश होकर यमुना तीर में बैठे हुए हैं और गोपी गीत गा रहे हैं। प्रणयाश्रम के द्वारा एक एक गोपी की एक एक गीत गाते जा रही है। कृष्ण पीछे चुप के सुन रहे हैं, ये सारे बातें कृष्ण सुन रहे हैं और कृष्ण गोपियों का विरह प्रेम को आस्वादन करते करते विवल हो गए। विवल होकर 32वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गोपियों की प्रेम की महिमा को गान करते करते हताश होकर श्लोक को कहते हैं कि ना पा रही है। तब उन्होंने निश्चय किया मुझे चैतन्य महाप्रभु का रूप में आना है। इस श्लोक में निश्चय किया कृष्ण ने मुझे चैतन्य महाप्रभु रूप में आना है और आके मुझे संन्यास लेना है। चैतन्य महाप्रभु का संन्यास, कृष्ण संन्यास लेने का संकल्प जो है गोपियों के सामने भागवत के 32वें अध्याय का 22वें श्लोक में किया था। श्लोक में किया था, इसलिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एधाम प्रपद्यन्ते वाला जो श्लोक है, इस श्लोक को गलत साबित किया करके कृष्ण ने गोपियों को इस श्लोक में कहा था। सारे संसार को कृष्ण कहा था एधाम प्रपद्यन्ते, लेकिन गोपियों को कहते हैं हे गोपियां, कृष्ण कहते गोपियों को आपने मैंने जो एक श्लोक कोट किया बताया है उसको आपने गलत साबित किया, क्योंकि मैंने क्या किया कुछ नहीं। आपका जो अभजन मां अभजन दुर्जर गेह श्रृंखला, ये जो है आपने सब कुछ त्याग करके मेरे पास आए, मुझसे प्रेम किया और मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। मैंने क्या त्याग किया? क्या कृष्ण मन में गूंज रहा है, मैं त्याग कैसे करूं, त्याग कैसे करूं, कब करूं, किसको करूं? त्याग तो मैं कर नहीं सकता, तो ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ कृष्ण का, त्याग कैसे करेंगे? सोचा कि जरूर ऐसा एक अवतार लेना होगा, ऐसा एक लीलाचना करना होगा जिसमें मैं संन्यास लूं। और संन्यास लूं तो किससे लूं? विचार करने लगे, मैं संन्यास लूं तो किससे लूं? व्रज के कृष्ण का संन्यास दे सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि व्रज का कृष्ण विवाह ही नहीं हुआ, गोपियों से विवाह नहीं हुआ, राधा रानी से विवाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि परकीय रस है, परकीय भावयति व्रजते प्रचार। कृष्ण का व्रज में विवाह नहीं हुआ, विवाह होता व्रज व्रज नहीं है। चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत देखिए, गौड़ीय धारा का सिद्धांत का विचार करेंगे, चित्ते बाबे चमत्कृत हो जाओगे, ऐसा सिद्धांत। इसे ना पा रहे हम करने रहे कृष्ण, अरे मैं संन्यास भी लूं, मैं कैसे संन्यास लूं, किससे संन्यास लूं? हो सकता है क्या मैं राधा रानी से संन्यास लूं? नहीं हो सकता। मान लो अगर सोच भी रहे तो संन्यास उसी व्यक्ति वही व्यक्ति ले सकता है जो इसका विवाह हो। विचार करने क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कौन ऐसा भक्त है जो मुझे संन्यास लीला कराने के लिए ऐसा भाग्य दे सकते हैं ताकि मैं इन गोपियों का ऋण को चुकाने का प्रयास मात्र करूं? कृष्ण विचार आए तो 3 शक्तियां प्रकट हुई, एक श्री देवी, दूसरा भूदेवी और नीला देवी। ये 3 देवियां वैकुंठ से प्रकट हुई, श्री भू नीला, ये ब्रज की नहीं, ये वैकुंठ। वो प्रकट हुई, इन्होंने कहा कि प्रभु आप हमारे पति, राधा रानी ललिता विशाखा, आप उनसे संन्यास दे नहीं सकते, कैसे हो सकता है? राधा रानी से संन्यास हो सकता है क्या? तब कृष्ण कहा मैं राधा रानी एक हो जाता। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा और कृष्ण मिलन स्वरूप हो गए। राधा रानी से संन्यास नहीं सकता निश्चित। फिर भी राधा रानी का एक अंश जो है गदाधर के ऊपर प्रकट हुए, क्योंकि कृष्ण को राधा रानी का भाव को स्वीकार कर राधा रानी जैसा राधा रानी का रोल निभाना। राधा रानी की प्रेम की महिमा इतना है, कृष्ण केवल रोल निभाने का प्रयास मात्र कर सकते हैं। इससे वही राधा रानी आई किसके रूप में? और एक अंश के रूप में गदाधर पंडित के रूप में आई। देख रही है मेरा रोल बराबर निभा रही है, नहीं हो पाया। गदाधर पंडित का विशेषता है, चैतन्य महाप्रभु के साथ माधुर्य रस है, लेकिन संन्यास लेना तो किससे लेना? लक्ष्मी से ले सकते हैं,
इसलिए लक्ष्मी देवी स्वयं प्रकट हुई नवद्वीप धाम के रूप में। लीला देवी नवद्वीप धाम के रूप में प्रकट हुई और श्री लक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया के रूप में प्रकट हुई, सहन नहीं कर पाई। प्रभु विरह को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि प्रभु संन्यास लेने से पहले मैं खुद अपना प्राण त्याग कर दूंगी। लक्ष्मी प्रिया देवी भक्ति प्रकाशित कर दे विरह क्या होता है। विरह का मूर्तिमान स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। उस विरह स्वरूप के मूर्तिमान स्वरूप के प्रति विरह को सहन, आलोचना भी, विचार भी सहन नहीं कर पाई, प्राण त्याग कर दिया लक्ष्मी प्रिया। विष्णु प्रिया देवी प्रभु मैं आपकी लीला में सहयोग दूंगी। आपको गोपियों के ऋण को चुकाना है ना, चुकाने का प्रयास मात्र करना है ना, उसमें मैं सहयोग दूंगी। तो विष्णु प्रिया देवी के साथ चैतन्य महाप्रभु विवाह हुआ। तब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। विष्णु प्रिया देवी की जो भक्ति की महिमा है कोई उसका दान नहीं कर सकता, कोई उसका शब्द नहीं। आचार्य कहते हैं, हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु का विरह, राधा रानी और गोपियों का विरह का वर्णन कर सकते हैं, उनके शब्द है। विष्णु प्रिया देवी का जो विरह है, महाप्रभु का विरह है, उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कारण क्या है? प्रभु के संन्यास लीला, इनका जो संकल्प है भगवान कृष्ण का गोपियों के सामने कि मां भजन दुर्जय गृह श्रृंखलाम, आपके गुण जो है प्रत्यातु साधुना समृच्च तत्वः प्रत्यातु साधुना। ये प्रत्यातु साधुना जो शब्द है, ये गोपियां आपके ही जो गुण हैं, जब उन गुणों का मैं गान करता हूं, गोपियों की प्रेम की महिमा को जब कृष्ण कहते हैं कि मैं जब उनका गान करता हूं, आपकी प्रेम की महिमा को गान करता हूं, तब मैं ऋण को चुकाने का प्रयास मात्र कर सकता हूं। और उसमें सहयोग देने के लिए कौन है? लक्ष्मी जी स्वयं। यानी लक्ष्मी जी ने गोपियों की प्रेम की महिमा को गान करने के लिए कृष्ण को सहायता की। कैसे सहायता किया? विश्वंभर, सारे विश्व को भरण करने वाले भगवान ने क्या किया? विष्णु प्रिया देवी से उन्होंने संन्यास लिया। कितना? 16 साल का उम्र विष्णु प्रिया देवी का संन्यास लिया। और संन्यास लीला का चर्चा हम करेंगे। चैतन्य महाप्रभु एक दिन की बात है, विचार करने लगे, अलग अलग भावों में मधुमत होकर वो गान कर रहे हैं। अचानक गोपी 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 बोलने लगे। उनके शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु टोल चलाते थे। लोगों ने क्या हो गया, हमारे टीचरों क्या हो गया, ये गोपी गोपी क्या बोलते हैं? शास्त्र में कहा है कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण का नाम लो, ये गोपी गोपी क्या बोल रहे हैं? ऐसा लगता है कि हमारे टीचर कुछ अलग हो गए। और सारे शिष्यों ने उपदेश दिया चैतन्य महाप्रभु को, गुरु के पास जाकर, ये गोपी गोपी क्या बोलते हो आप? गोपी गोपी लेने से कुछ होगा क्या? लेकिन मालूम नहीं पड़ा। न मारे हम निर्वध्य समझाओ, ये वाला श्लोक को याद कर रहे हैं। कृष्ण है ना, चैतन्य महाप्रभु गोपियों की प्रेम की महिमा को स्मरण कर रहे हैं और गोपियों का नाम उच्चारण, नाम संकीर्तन कर रहे हैं। ये समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। तो चैतन्य महाप्रभु गोपियों की भाव में, राधा रानी के भाव में, वो कृष्ण का नाम, इस कृष्ण ने एक स्त्री का नाक काट दिया था और कोई नहीं मिला था नाक काटने के लिए, और पीछे से वार किया था कृष्ण ने। एक कोई बंदर था, उसको पीछे से मारा। ये कौन सा कृष्ण है? इनको थोड़ी ना नाम, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ये शिष्य जो है घबराए, घबर के तो भाग के अन्य शिष्यों से मिलने गया।
जाके बोलने लगा, और सभी लोग बोलने लगे मिलके, गोपी को पुके न बोला निमाय पंडित, ये निमाय पंडित गोपी गोपी क्यों बोलते हो? गोपी गोपी छाड़ी कृष्ण बोले त्वरित, कृष्ण का नाम लो, ये पुण्य जाने पे गोपी गोपी नाम लिया, क्योंकि वेद कहते हैं कृष्ण का नाम लेना चाहिए। सभी ये बात सुनते, प्रभु बोले 10 कृष्ण को न जाने भाई, कृष्ण को क्यों पूछते हो? कृतागे सहाइला वाली मारे दोष अभिना, वाले का कोई दोष नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने मारा उनको। स्त्री जाता है या काटे स्त्रीरा नाक खाना, स्त्री को कोई गलती भी कर देती, स्त्री को माफ कर देना चाहिए। नाक काट दिया, कान काट दिया, कौन सा किस प्रकार का? ये तो बोले महाप्रभु स्तंभ बहुत, ऐसा बोलते महाप्रभु स्तंभित हो। ये गया हाथे बहते पौड़ाया उठिला दिलारा, तुरंत भागा हो वो शिष्य, भागते 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 क्या जा रहा था, पीछे पीछे महाप्रभु बोले उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, हाथ पे डंडा लेके महाप्रभु पीछे पीछे भाग रहे। भिन्न भाव है प्रभु न जाने, ये भिन्न भाव था महाप्रभु का, ये भाव है ये समझ नहीं पाया वो शिष्य। सभी मिली स्थिर करने प्रभु ने, सभी लोग स्थिर किया चैतन्य महाप्रभु को, और ये शिष्य भागते गया। तो सभी शिष्यों से, अन्य शिष्यों से मिलके कहा, अरे पूछो मत, आज मेरा जान बच गया। लोग कहते हैं निमाय पंडित जो है बड़ा संत है, सभी बोले बड़ा साधु निमाय पंडित। देखिए आगे नामी तारा पादिते, मैं आज गया था उनसे मिलने के उनके घर में, लेकिन गोपी गोपी का दिनरात गोपी गोपी कहता है कि निमाय पंडित। मैंने खाली पूछा था गोपी गोपी क्यों बोलते, कृष्ण का नाम उच्चारण करते, शास्त्र में कृष्ण का नाम उच्चारण करने के लिए कहा गया है। जैसे मैंने कहा, इतना गुस्से में मेरे डंडा लेकर मारने के लिए प्रयास किया, मैं जान बचा के आया हूँ। सारे शिष्य हंसने लगे, सुनिया हासे सब महा मूर्खगण, से मूर्ख थे सब हंसने लगे, बोलते लगे आ रहा है ना लगे मना, क्या बोले बालक था वैष्णव बालक लोके, तो सब लोग बोलने लगे, पीपल जितने जितने लोग हैं वो कहते हैं कि महाप्रभु जो है वैष्णव है, लेकिन कहाँ का वैष्णव था? उन्हें डंडा लेकिन ब्राह्मण को मारने के लिए गया था। क्या हुआ? जगन्नाथ कृष्ण का पुत्र होने से क्या हुआ? हम भी ब्राह्मण कुल के हैं, हम उनको बराबर सिखाएंगे। ये जो महाप्रभु का भाव को जो नहीं समझ पाए, वैसे लोग महाप्रभु के अपराध करने लगे। एक बार महाप्रभु अपने अंतरंगिक संगियों के साथ बैठे हुए सोचने लगे, विचार करने लगे, कुछ ऐसे बोलने लगे, करिला पिपला खंडा खफो निवर्तिते। महाप्रभु कहने लगे, मैंने एक दवाई बनाया, पिपल नामक दवाई बनाया, ये दवाई जो है वो पित्त को शमन करने के लिए मैंने एक दवाई बनाया, लेकिन कहना मुझे आर्ता सवाद चमकिते, सब लोग चमत्कृत हो गए। महाप्रभु बोलने लगे, उल्टाया और कफ बढ़ाया दीपे थे। उल्टा क्या हुआ कि कफ और कफ को शमन करने के लिए मैंने पिपल कांड नामक एक दवाई लिया, वो दवाई जो है कफ को बढ़ा दिया। क्या बात करें, महाप्रभु समझ नहीं आ रहा। चैतन्य महाप्रभु ने एक गुह्य बात कोई समझ नहीं पाया, अर्थ क्या था? अर्थ ये है, महाप्रभु ने कहा कि मैं कृष्ण प्रेम देने के लिए संसार में आया हूँ, गोपी प्रेम, गोपियों का कृष्ण प्रेम क्या होता है वो देने के लिए आया हूँ, तो मैं दे रहा हूँ, तो उल्टा अपराध कर रहे हैं। बोले अट्ठाट कहाँ से सर्वलोकनाथ, ऐसा बोलकर रोज जोर जोर से हंसने लगे चैतन्य महाप्रभु। कारण ना बुझिया भय कारण नहीं मान पड़ रहा था, महाप्रभु ऐसा क्यों हंस रहे, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था। नित्यानंद बुझेनो प्रभुरांतर, नित्यानंद समझ गए, चैतन्य महाप्रभु में क्या चल रहा समझ गए, जाने नो प्रभु शीघ्र छाड़ी हमारे घर। चैतन्य महाप्रभु जल्दी से जल्दी घर छोड़ने वाले हैं करके महाप्रभु को नित्यानंद को पता लगा, विशाल भाई रमात्म नित्यानंद राय, नित्यानंद विशाल
चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, एक बार की बात है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बहुत प्रभावित किया। जब मैं शुरुआत में इस्कॉन में जाया करता था, नवद्वीप, मायापुर, कलकत्ता से हॉस्टल में पढ़ाई करता था, उस समय मैंने किससे पूछा था कि महाप्रभु शिक्षाओं कहाँ से मिलेगा। किसी ने मुझे एक बुक दिया था, भगवद गीता के बाद की बात है, बस 15-20 दिन हुआ था इस्कॉन में जुड़े हुए। तो उस समय मुझे एक किताब दी, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य शिक्षा में। उस समय वो हार्ड बाउंड किताब था, ये तो सॉफ्ट बोर्ड था, हार्ड बाउंड किताब था। उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लिया हुआ, सर मुंडन किए हुए, वो चैतन्य महाप्रभु चित्र था। तो उस समय तो ऐसे ही मायापुर जाया करते थे, ब्रह्मचार्य आश्रम में रुकते थे, थोड़ा फ्री था, खाली एक ही बिल्डिंग था, अभी तो बड़ा सिटी बन गया। तो बैठ के मैं पढ़ रहा था, रात के समय की बात है। तो पढ़ते पढ़ते मैं किताब को बंद करके ऐसा रखा और विश्राम करने जा ही रहा था। उस समय एक भक्त आया, तू हटो, ये चित्र हटाओ। क्या बोल रहा है, मुझे बंगाली में बात, बंगाली तो आता नहीं मुझे, तो वो दादा था, लेकिन क्या बोल रहे समझ में आया, इतना गुस्सा कर रहा है, रोना शुरू कर दिया। तो बाद में किसी पूछा क्या हो क्या गया, बाद में पता लगा कि एक भक्त चैतन्य महाप्रभु को संन्यास में देखना नहीं चाहता, क्योंकि संन्यास मतलब कष्ट, संन्यास मतलब कष्ट, तपस्या। क्या कोई भक्त चाहता है कि उनके आराध्य भगवान कष्ट सहन करें? क्या कोई भक्त देख सकता है उनके प्रिय भगवान कष्टों का अनुभव करते हुए? इसलिए हमेशा चैतन्य महाप्रभु सुंदर बालों के साथ नवद्वीप के जो चैतन्य महाप्रभु है उनका ही फोटो देखना चाहते हैं, उनको ही आराधना करना चाहते हैं। संन्यास जो चित्र जो है चैतन्य महाप्रभु का, वो भक्त चैतन्य महाप्रभु भक्त देख नहीं सकते। इससे देखिए चैतन्य महाप्रभु का कोई संन्यास लिया हुआ विग्रह देखते हो क्या? वो फोटो भी देखना नहीं चाहते। देखा कष्ट होता है, भक्त कष्ट होता है, भगवान को कष्ट अनुभव करते हुए देखिए भक्त कष्ट होता है। तब तो मुझे पता लगा ये भक्त ऐसा क्यों बोल रहा है। बाद में देखिए चेंज हो गया पिक्चर, टीचिंग के वर्ड चैतन्य के ऊपर, वो पहले संन्यास का पिक्चर, संन्यास के जवाब चैतन्य महाप्रभु का फोटो था, किसी ने लगा दिया गलती से, अभी चेंज कर दिया, सहन नहीं कर सकता। विषाद भक्त नित्यानंद राय विषाद मग्न हो गए, कोई संन्यास रूपे प्रभु सर्वथा। नित्यानंद ने संकल्प सोचा कि महाप्रभु संन्यास लेने वाले, ये सुंदर केश है वे अंतर्धान, ये सुंदर केश है महाप्रभु का, अंतर्धान हो जाएगा। दुख नित्यानंदेर विकला हरिण प्राण। देखिए चैतन्य महाप्रभु प्रति प्रेम उस भक्त का जो नित्यानंद ने अनुभव किया, वही अनुभव किया उस भक्त ने। पता लगा मुझे उस समय इतना गहरा तत्व मालूम नहीं था। सरल सा ब्रह्मचारी डेटी किचन जाके बर्तन में साफ करके आता है, लेकिन महाप्रभु प्रति इतना प्रेम, स्वाभाविक प्रेम, संन्यास की आवश्यकता देख नहीं सकते। जैसे नित्यानंद ने दुख के नित्यानंदेर विकल होइल प्राण, उनका प्राण विकल हो गया, जैसे भक्त का भी अनुभव हुआ। क्षणेक ठाकुर नित्यानंद हासित ध्वनि। उस समय के बाद हंसते हुए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को हाथ पकड़ के क्या किया, निवृत्ते वशी लगिया गौरम श्री हरि। निवृत्त स्थान में चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद को बैठाया। प्रभु बोले सुनो नित्यानंद महाशय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे नित्यानंद महाशय सुनो, तुम्हारा कहते निज हृदय निश्चय, तुम्हारा कहते निज हृदय निश्चय, मेरे हृदय में जो भी बात है मैं आपको बड़े दुख कहना चाहता हूँ, सुनो। भला आयु अमी जगत तारिते, तो मैं संसार में आया हूं, प्रकट हुआ हूं जगत को उद्धार करने के लिए। कारण नहीं लामी आयु संहारिते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि संसार में आया हूं लोगों को उद्धार करने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है, मैं संसार को नाश कर रहा हूं।
लोगों का बुद्धि भ्रष्ट कर रहा हूं। हमारे की कोता पाई में बंधनाश। मैंने सोचा मैं प्रकट होता हूं, खाली मेरा दर्शन करने मात्र से मेरा लोगों का बंधन नाश होगा, लेकिन एक गुना बंध छाड़ी हईला कोटि पाश। एक बंधन छोड़ो, मुझे देख के लोग जो हैं कोटि बंधन में फंस रहे हैं। वास्तविकता में गौतम कहते नित्यानंद प्रभु को, मेरे दर्शन करने मात्र से लोगों का उद्धार होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? अपराध कर रहे हैं। अपराध करने की वजह से और बंधन में फंसते जा रहे। हमारे मारे देवे करीबे बने। जब वो सोच रहे, मेरे शिष्य सोच रहे कि मुझे मारने के लिए सोच रहे, उसकी वजह से अनेकों बंधन में फंस जाएंगे। भाग लोका दारिद्र्य करिलो अवतार। मैं तो लोगों को उद्धार करने के संसार में अवतरित हूं। आपने करिलो सब जीव संहार। ऐसा लग रहा है कि मैं उद्धार करने के लिए आया हूं, लेकिन हो रहा है संहार हो रहा है। देखा कली शिका सूत्र सभा मूड़ी या भिक्षा करी वेदाइनो संन्यास का कराया। तुरंत देखोगे मुझे, मैं अपना आसन को मुड़वा लूंगा और मैं ब्राह्मण दृढ़ है उसको त्याग करूंगा और भिक्षुक रूप में सन्यासी रूप में भ्रमण करता रहूंगा। तीन विचार होता है, एक लोक विचार होता है, एक लीला विचार होता है, तत्व विचार होता है। लोक विचार के अनुसार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं सन्यास लूंगा, क्योंकि लोगों की वजह से मैं सन्यास के लिए आऊं, मैं गृहस्थ के रूप में हूं। सब लोग मेरा स्थिति को समझ नहीं है। मैं कृष्ण प्रेम की भावनाओं को प्रकाशित करता हूं, गोपियों की प्रेम की महिमा को प्रकाशित करता हूं। लोग सोचते हैं मूर्ख और मुझे मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको उद्धार करने के लिए आया हूं, लेकिन फिर भी क्या सोच रहे लोग, क्या हो रहा है उनका बंधन में सन्यास। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के पीछे ये बहिरंगिक कारण है, लेकिन लीलागत कारण एक है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, या भिक्षा करे विदाइनो सन्यास करिया। लीलागत कारण एक है। कृष्ण एक बार राधा रानी के निकुंज में आने में देर हुआ, राधा रानी मेरे कृष्ण विरह में रो रही। ललिता विशाखा शांत करने के लिए प्रयास कर रहे। विशाखा सखी ने एक युति को भेजा, जाओ देखो कृष्ण कहाँ है। हाँ देखो। युति घूम के आई, 12 साल की बालिका है, जाके घूम के आके वापस कहने लगी कृष्ण चिंतामणि के साथ। ये सुन के राधा रानी और रोने लगी। ललिता सखी ने विशाखा को कहा, राधा रानी देखभाल करो, मैं कृष्ण को मार गई ललिता। अब कृष्ण भागते आए। ललिता सखी बाहर खड़ी, कुंज के बाहर खड़ी है और कृष्ण बोले, ललिता चिंता मत, मैं आ गया, थोड़ा देर हो गया, मैं जानता हूँ मेरे विरह में राधा रानी रोती है, लेकिन जैसे मैं जाऊंगा मेरा स्वरूप को देख के सब शांत हो जाएगा, चिंता मत करो। ललिता सखी आए गुस्सा, जिससे कहने लगी, क्या सोचते हो, तुमको राधा रानी चाहिए या राधा रानी को तुम चाहिए? मेरी राधा रानी को तुमने रुलाया, तुम भी रो एक दिन, मैं शाप देता हूं। ऐसा रोगे, गली गली में भटकते रोगे, एक भिखारी बन के रोगे, प्रेम भिखारी बन के रोगे। ललिता सखी ने शाप दिया, जाओ गेट लॉस्ट। प्रगल्भान। ललिता सखी में रूप गोस्वामी बात वर्णन कर दिया। ललिता सखी जो है धूर्त, ये धूर्त कृष्ण को धूर्त करने की जो प्रगल्भ है, इसी बात से ललिता सखी के पास। तो ललिता सखी का शाप था, जाओ। लीलागत विचार है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास क्यों लिए चैतन्य महाप्रभु में? क्योंकि ललिता सखी का शाप। जब तक तुम रोगे नहीं, गली गली में भटकोगे नहीं, मेरी राधा रानी को तुमने रुलाया ना, ये रुलाने का परिणाम ही है। तीसरा विचार क्या है? तत्व विचार। तत्व विचार यही है, न पा रहे हम निर्वज्य संविधान। ये वाला श्लोक है तत्व विचार। चैतन्य महाप्रभु संन्यास क्यों लिए? क्योंकि उनको राधा रानी का, गोपियों का प्रेम की महिमा को गली गली में भटकते हुए उद्धार करना था। या भिक्षा करी वेदाइनो संन्यास करिया। संन्यास देके भिक्षा मांगूंगा, घर घर जाके भिक्षा मांगूंगा। ये जने चाहिया थे मोरा मारी मारे,
जो लोग मुझे मारना चाहते थे ना, भिक्षु का हो काए खाली ताहारा दुराए, क्या करेंगे वो? ये भिक्षु मुझे मारेंगे, सन्यासी है तो क्या करना पड़ेगा? दंडवत करना ही पड़ेगा। तभी बोलो देखिए, ये धरी वे चरण, ये माता उद्धारी बा सकला भुवन। लोग क्या करेंगे? अरे तो सन्यासी है, लोग क्या करेंगे? दंडवत करेंगे और मेरा चरण को धारण करेंगे, इस प्रकार मैं सारा संसार को उद्धार करूंगा। सन्यासी रा सर्वलोक करे नमस्कार, सन्यासी रा के हार ना करे प्रहार। सन्यासी को कोई मारता नहीं। मान लो कोई अच्छा भी लगता सन्यासी है, चलो जाए सन्यासी छोड़, क्या करें? सन्यासी को मारने का कोई कोई साहस नहीं करता, इसलिए मैं क्या करता हूं? इस सन्यासी का भिक्षु ग्रहण करता हूं। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत सुंदर व्याख्यान करते हैं। गौड़ीय भाष्य, गौड़ीय भाष्य पढ़ने के द्वारा गौड़ीय पढ़ते, और गौड़ीय भाष्य कहाँ है? गौड़ी भाष्य भागवत, चैतन्य भागवत का भाष्य। अनेकों अनेकों भाष्यों का नाम है गौड़ीय धारा में, लेकिन गौड़ीय धारा होता क्या, अगर जानना है चैतन्य भागवत को। और चैतन्य भागवत के ऊपर जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जो टीका रचना किया, वो टीका पढ़ो। उस टीका का नाम है गौड़ीय भाष्य। अद्भुत अद्भुत तत्वों को प्रकाशित करते भक्ति सिद्धांत ठाकुर, चमत्कृत करने वाले सिद्धांत है। ऐसा सिद्धांत आपको शास्त्र में, वेदों में और अन्य कहीं भी कोई भी आचार्य की टीका में भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे रत्न सिद्धांत गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत प्राप्त होते गौड़ीय भाषा। चैतन्य भागवत के प्रति प्रेम हमको प्राप्त हुआ पूरी महाराज से। श्री प्रभुपाद के गुरु भाई चैतन्य ठाकुर के शिष्य है। चैतन्य इसका बाजू में मठ है, पहले 20-25 साल पहले की बात है। हम जाया करते थे 1 महीना बाय। उस समय उतना हमारे पर मंदिर को धन नहीं रहा था, वो रहने के लिए उधर एक रूम देते थे। तो उधर विष्णु महाराज भी है, रोज शाम को पूरी महाराज क्लास देते थे। उस समय किसने पूछा उनसे भागवत कैसे पढ़ना चाहिए? कहा भागवत पढ़ना है तो चैतन्य चरितामृत नामक ज्योति में पढ़ सकते हैं। जिस कोई ग्रंथ पढ़ना है उसको प्रकाश की आवश्यकता, अंधेरे में कोई ग्रंथ पढ़ सकता है। तो चैतन्य चरितामृत नामक जो प्रकाश है, उस प्रकाश के अंतर्गत आप भागवत पढ़ सकते हो। तब किसी ने कहा तो चैतन्य चरितामृत पढ़े पहले? नहीं, चैतन्य चरितामृत जो तत्व का ग्रंथ है, उस तत्व को समझना है तो मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध कब होगा? चैतन्य भागवत पढ़ोगे। उन्होंने कहा चैतन्य भागवत अगर पढ़ोगे तो पत्थर भी पिघल जाएगा। इसका अर्थ क्या है? पत्थर जैसा हृदय जो है भी पिघल जाएगा, क्योंकि पत्थर जैसा जो हृदय और कल्मश युक्त बुद्धि के द्वारा चैतन्य तत्व समझ में नहीं आएगा, और चैतन्य तत्व चैतन्य चरितामृत समझ में नहीं आएगा, भागवत समझ में नहीं आएगा। पहले क्या कहा? चैतन्य भागवत पढ़ो, और उसमें भी गौड़ीय भाष्य चैतन्य भक्ति ठाकुर का। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, श्री विश्व वैष्णव राज्य सभा के जितने भी भक्त हैं उनको समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, प्रचार करने के लिए संन्यास लिया, कि हमारी गौड़ी धारा में संन्यास स्वीकार करना ये उचित है। क्योंकि श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पहले गौड़ी धारा में संन्यास में कोई चीज नहीं था। चैतन्य महाप्रभु बहुत सन्यासी शिष्य थे, कुछ ही सन्यासी शिष्य थे। कुछ अपने आप को बाबा जी मानते थे, कहते थे संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संन्यास वर्णाश्रम धर्म अंतर्गत आता है। वैष्णव जो है वर्णाश्रम धर्म से परे है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर को निंदा करने लगे। श्री भक्ति ठाकुर गौड़ीय भाष्य में वर्णन करते कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं संन्यास स्वीकार किया प्रचार हेतु। क्या प्रेम प्रचार हेतु उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। सन्यासी भैया काली प्रति घरे घरे, चैतन्य महाप्रभु कहा मैं घर घर भटकूंगा संन्यास लेके, भिक्षा करी बोलो देखो नो केवा मोरा मारे, देखता हूं कौन मुझे मारेगा। क्या लोग बोलने लगे।
तुम्हारा कहिनो ये अपना हृदय गारी हस्ता वासमी छाड़ीबा निश्चय। मैं अपना हृदय को व्यक्त किया और तुमको निश्चय कर लिया। मैंने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? मैं घर छोड़ रहा हूँ, निश्चय किया। इथे किच्छु दुःख तुम्हें ना भाविते मना विधि देहा तुम्हें मोरा संन्यासा कारणे। तो दुख मत होना, दुखी मत होना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, हे नित्यानंद प्रभु विधि देहा, आज्ञा दो मुझे, तुम्हें मोरा संन्यासा कारणे, संन्यास के लिए मुझे आप आज्ञा दो। ये रूपा कराह तुम्हें से है ब्यामी, जैसे तुम बोलोगे ऐसा करूंगा। हे नित्यानंद प्रभु आप जानते हो मेरा संन्यास, मेरा जो अवतार है उसके पीछे कारण जानते हो। इसलिए जगत उद्धारा यदि चाह करी बारे, अगर तुम चाहते हो सारा जगत का उद्धार हो, यहाँ ते निषिद्ध नहीं करी हमारे, मुझे संन्यास लेना रोको मत। महाप्रभु का प्रेम अपने भक्तों प्रति, नित्यानंद प्रभु और उस समय बोले होते महाप्रभु नहीं, मैं परमिशन नहीं दे रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद बात में संन्यास नहीं लेते। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया देखिए, इधर तुम्हें दुखा ना भाविते को क्षण, एक क्षण में तुम दुखी मत हो जाना। तुम्हें था जहां अवतारे कारण, आप जानते हो मेरा अवतार का कारण क्या है, इसलिए दुखी मत होना। अगर तुम जानते हो कि मेरा अवतार का कारण है, उस अवतार का कारण सिद्ध करने के लिए संन्यास लेना होगा। सुनी नित्यानंद श्री शिखारा अंतर्धान अंतरे विधीर्ण हैला मना देह प्राण, अंदर ही अंदर उनका मन प्राण बुद्धि सब कुछ विधीर्ण हो गया। ये स्मरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु जो है मुंडन करने वाले हैं। कोनो बोधि दिवा है ना आसे वदन, उनके पास कोई सलाह भी नहीं था। फिर बोलो तो भी संन्यास तो लेने वाला, इसलिए उन्होंने कहा क्या करें। नित्यानंद बोले प्रभु तुम्हें इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद कहते हैं कि प्रभु तुम इच्छा में, आप तो इच्छा में हो, आप जैसे आप इच्छा करते हो वैसा करते हो। ये तुम्हारा इच्छा प्रभु से निश्चय, आप जो भी निश्चय करोगे वो निश्चित रूप में होगा। विधि वा निषेध वा के तुम्हारा देते पारे। हे महाप्रभु आपको आदेश देने वाला मैं कौन होता हूँ, ये करो ये मत करो, सही सत्य ये तुम्हारा आश्रयंत। आप हृदय में जो भी आप निश्चय ने किया वो निश्चित रूप में होने वाला है। सर्वलोकपाल तुम्हें सर्वलोकनाथ, नित्यानंद से चैतन्य महाप्रभु दान हो रहा है। सर्वलोकपाल आप सारे लोगों के पालक, सर्वलोकनाथ सारे लोगों के नाथ हो। बाला है ये मता से विधि तुम्हारा, क्या सही है क्या गलत है आप जानते हो। ये रूप करियो प्रभु जगत उद्धार, तुम्हें से जाना कहा के जानिहार। इस जगत को कैसे उद्धार करेंगे, आपसे बढ़कर कौन जान सकता है। तुम्हें से जाना कहा के जानिहार, उससे बढ़कर इस संसार में कौन है और व्यक्ति कौन है, इस जगत को उद्धार कैसे हो उसके बारे में जानने वाला। स्वतंत्र परमानंद तुम्हारा चरित्र, आपका चरित्र स्वतंत्र है, परमानंद है। तुम्हें की करीबे से है निश्चित, आप जैसे कहोगे जैसे करोगे उस निश्चित रूप में आप करने वाले हो। तथापि कहा सब सेवा के स्थाने केवा केवा सुनहापन, जो भी हो आप तो निश्चित रूप में संन्यास लेने वाले हो, लेकिन आपने और सेवकों से पूछिए उनका क्या कहना है, पूछो। तब ये तुम्हारा इच्छा करे बता, पूछ के आप जो जो करना है करो। आप वैसे कौन होता है संसार में कि तुम्हारा इच्छा प्रभु विरुद्ध पारे, आप इच्छा को बदली करने वाला होता कौन है, कोई संसार में नहीं है। नित्यानंद व्याख्या प्रभु संतोष होइला, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के बातों को सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और पुष्ट पुनः आलिंगन करी चला। महाप्रभु ने नित्यानंद को आलिंगन किया। छाड़ी बेनो प्रभु जानी नित्यानंद, नित्यानंद जान लिए चैतन्य महाप्रभु घर छोड़ने वाले और
स्मरण करने मात्र बाह्य नहीं स्पृहे मूर्छित हो गए। देह होइल निस्पंद, देह होइल निस्पंद, पूरा देह जो है स्पंदित हो गया। स्थिर नित्यानंद मने मने गाने। कुछ समय के बाद नित्यानंद मने मने सोचने लगे, प्रभु गेलाय प्राण धरि बेके मने। सोचने लगेगा चैतन्य तो ठीक है, हम तो जीवित रह जाएंगे, चलो माँ का नाम लेते स्मरण करते हुए आई प्राण धरि बेके मने। आई मतलब सची माँ अपने प्राण को कैसे धारण करके रख पाएगी? के मते वांछी बे आय काला द्विरात्रि, दिन रात को कैसे चैतन्य महाप्रभु विरह में माँ होती है, कैसे कैसे धारण कर सकती है? पिता के चिंतन मूर्छित पायन महामती। सची माँ के विषय में स्मरण करते हुए नित्यानंद वापस मूर्छित हो गए। भाविया आयरा दुख नित्यानंद राय, निवृत्ति वशील प्रभु कांति सदाय। चैतन्य महाप्रभु का विरह में सची माँ किस प्रकार जीवन यापन करेगी, उसके प्रण करते करते नित्यानंद को जो है स्थान में बैठ गए, भोर भोर करके रोना शुरू कर दिया। मुकुंदेर वासे आयला गौर सुंदर। चैतन्य महाप्रभु 5 लोगों को बताए थे बस संन्यास देना होगा नित्यानंद होगा, और आगे मुकुंद के घर में गए और मुकुंद आनंद को अनुभव करने लगा। प्रभु बोले गाओ किच्छु कृष्ण मंगल। कहने गए महाप्रभु, हे मुकुंद कृष्ण विषय कुछ गीत गाओ ना। मुकुंद गायन प्रभु सुनिया विभल। मुकुंद दत्त ऐसा सुंदर गीत गाने लगे कृष्ण विषय में, तो प्रभु विभल हो गए। बोला बोले हुंकार करिता द्विजमणि, और बोला करके हुंकार करने लगे। पुण्यवंत मुकुंदेर सुनी दिव्य ध्वनि। पुण्यवंत है मुकुंद सुन के और गाने लगे। कृष्ण करिल प्रभु भाव संवरण, मुकुंदेर संग तबे कहे नो कथन। कुछ समय के मुकुंद से बातचीत करते हुए असली बात बोला था प्रभु को, संन्यास दे रहा हो करके। प्रभु बोले मुकुंद सुनो हो किच्छु कथा। हे मुकुंद, मैं किच्छु कथा कुछ बोलने वाला सुनो। बाहिरे हरिबे अमी ना रहिबे एता। देखो मैं इधर रहने वाला नहीं हूँ और मैं घर छोड़ने वाला हूँ। इतनी बड़ी बात है, ऐसी सरल भाषा में कह दिया। गृहस्था में छाड़ी बनो सुनिश्चित, मैं गृहस्थ जीवन को त्याग करने वाला हूँ और शिक्षा सूत्र छड़िया चली बे ये बिता। मैं हर जगह जाके शिक्षा दूंगा। सन्यासी अपरम करते हो, हर जगह जाके भ्रमण करते शिक्षा देना। श्री शिक्षार्थ अंतर्धाना सुनिया मुकुंद। जैसे शिखा को काटने वाले, मुंडन होने वाले चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य वाले सन्यास लेने वाले विजय के मुकुंद अचानक क्या हो गए? बड़ी विभरा सब उचित आनंद, सारा आनंद अचानक आनंद में थे। वो त्याग करके तुरंत क्या किया? उचित हो गए। कहूं की करीबे बोला मुकुंद महाशय। आपस सोच में आके मुकुंद बोले लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, आप ऐसे ले सकते हो? अगर सच में लेना भी चाहते हो क्या करूं? दिनों को तो यही रूप है, करा कीर्तन। कुछ समय के लिए हमारे घर में कीर्तन करो, तबे प्रभु करीब ये तुम्हारा मन है। जो करना है करो, फिर पहले कीर्तन करके जाओ, अपन अपने आप को संभाल सकते हैं। मुकुंदेर वाक्य सुनी श्री गौर सुंदर, चलिए नो यथाचना गदाधर। गदाधर के पास गए, नित्यानंद के पास, मुकुंद के पास गए, मुकुंद के पास, गदाधर के पास। गदाधर के घर में पहुंचे। संवरण चरण बांधी लेनो गदाधर। गदाधर पंडित के पास गए और गदाधर पंडित दंडवत किया चैतन्य महाप्रभु को। कहा, सुनो किच्छु हमारा उत्तर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो। ना रही बा गदाधरामी गृहवासे। सीधा के बोल दिया, गए गदाधर मैं घर में रहने वाला नहीं हूँ। ये तो देखिए चली बानो कृष्णा उद्दिष्टे। मैं जाऊंगा कृष्ण को ढूंढने जाऊंगा, कृष्ण को ढूंढने जाऊंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है। क्या कर रहे हैं? कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। राधा रानी का कृष्ण विरह को प्रकाशित किया। संन्यास लेने के बाद महाप्रभु कृष्ण 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 है ऐसा बोलते हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, सारे जगत को उद्धार कर रहे हैं। और उनका नाम संकीर्तन सुनने मात्र से, उनका प्रणयास को दर्शन करने मात्र से लोगों के आत्मा से प्रणयास को कृष्ण नाम बोलते जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बाह्य रूप में चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके
प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी भाव क्या चल रहा है? चेतन हिला जुड़ा बुद्ध है। कभी कभी नदी होता है, कुछ ऐसी नदियां होती हैं इसमें प्रवाह जो है ऊपर एक डायरेक्शन में रहता है, अंदर और एक डायरेक्शन में रहता है। ये नवद्वीप से शुरू होता है, नवद्वीप से शुरू होकर पूरा सुंदरबन तक होता है। आपको मालूम नहीं है, जिसको गंगा नदी है, हम जहाज में काम करते थे उस समय जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, गंगा का प्रवाह जो हिमालय से बहते बहते समुद्र में आ रहा है, ऊपर की ओर से समुद्र की ओर बह रहा है, लेकिन समुद्र के अंदर जो है कुछ लहर बहती है, कुछ ऐसी समय में नीचे का प्रवाह अलग रहता है। यानी ऊपर का पानी का प्रवाह एक डायरेक्शन में, नीचे का पानी का प्रवाह अलग डायरेक्शन में रहता है। उससे बड़ा डेंजरस होता है जहाज चलाना, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो टाइम में कूदते हैं। ये चैतन्य लीला उस प्रकार का है, बाह्य रूप में चैतन्य लीला, अंदर रूप में क्या है? गुह्य रूप में कृष्ण लीला। बाह्य रूप में कृष्ण 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 है ऐसा बोलते, कृष्ण नाम संकीर्तन चल रहा है, प्रचार हो रहा है, नाम का प्रचार हो रहा है, प्रेम प्रकाश हो रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? राधा रानी कृष्ण को ढूंढ रही है, कृष्ण को ढूंढते ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते कौन मिले? को सांत्वना करने के लिए राजमंत्री में, कोवूर में। उधर ऐसा लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु मुलाकात हुआ किससे? राय रावण से, लेकिन इधर क्या हुआ? राधा रानी का मुलाकात हो रहा है किससे? विशाखा सखी से। और विशाखा सखी क्या कर रही है? राधा रानी को सांत्वना दे रही है। बाह्य रूप में राय रावण का संवाद है, चैतन्य महाप्रभु राय रावण का संवाद है, लेकिन अंदर प्रभाव क्या है? विशाखा सखी राधा रानी को सांत्वना दे रही है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं कृष्ण को ढूंढने जाऊंगा, गदाधर पंडित को, नित्यानंद को बोले, बाद में मुकुंद, बाद में गदाधर पंडित को बोले, शिखा सूत्र सर्वथा अमीना रखीबा। शिखा सूत्र, शिखा सूत्र, चैतन्य महाप्रभु कभी वो सन्यास का चित्र, कभी कभी पेंटिंग में उसको शिखा भी दिखता है, ब्राह्मण थ्रेड भी दिखता है। नहीं, सन्यास मतलब शिखा को त्याग करना, और ब्राह्मण थ्रेड होता है, एक जो भी, तो उसको त्याग करना। तो आप लोग हमारे सन्यास जो करते हैं, वैष्णव सन्यास में अलोड है, शिखा का कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास दिया है, वो त्रिदंड सन्यास, एक दंड सन्यास दिया। एक दंड सन्यास में ना शिखा होता है, ना यज्ञोपवीत होता है। मैं उसको त्याग कर रहा हूँ। शिशिखारा अंतर्धाना सुनी गदाधर, चैतन्य महाप्रभु सन्यास दे रहे, शिखा को त्याग करने वाले, इसको सुन के वज्रपात पहना हैला शील रूप, ऐसा लगा उनको वज्रपात हुआ सर के ऊपर। और अंतर दुखी तो है भले गदाधर, अंदर दुखी तुझे गदाधर पंडित ने कहा, या के अद्भुत प्रभु तुम्हारा उत्तर, आपने क्या 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 बता दिया, उसको क्या उत्तर दूं मैं? शिखा सूत्र गुच्छिते से ही कृष्ण पाए, ऐसा क्या शिखा त्याग करने से कृष्ण को प्राप्त हो जाता है क्या? क्या गृहस्थ कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते क्या? गृहस्थ तुम्हारा मत है वैष्णव की नाय, क्या गृहस्थ वैष्णव नहीं बन सकता है क्या? माथा मुनिते प्रभु की बात कर्म है क्या? माथा, अपने जो सर को मुंडन करने से क्या क्या लाभ मिलने वाला है? तुम्हारा ये मत से वेदेरा मता नहीं, ये तुम्हारा मत हो सकता है कि आप ये वेद का मत नहीं है। सीधा गदाधर पंडित का वाक्य देखो, क्योंकि गदाधर पंडित कौन है? कैसे हो सकता है? आराधनी मायरा वाक्य माता छड़ी बा, कैसे? आपकी माता को कैसे त्याग कर सकते हो? अनाथ है। प्रथमे जनिना वदेर भागी है बा, तुम जाओगे संन्यास बोले, तुम्हारी माँ प्राण त्याग करेगी, माँ प्राण त्याग करेगा तो क्या 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 करेगी? तुमको उसको पाप लगेगा। गदाधर पंडित को ऐसा हक बोलने, तुम्ही गेला सर्वथा जीवन नहीं था, तुम अगर संन्यास लोगे निश्चित रूप में अपनी तुम्हारी माँ अपना प्राण त्याग करने वाली, स्वतः अपना जीवन को रख नहीं सकती। सबे अवस्थित आज तुम्ही कहां प्राण, उनके लिए एक ही प्राण हो तुम ही जीवन हो। तुम चले जाओगे तो उनका जीवन भी चले जाएगा,
अरे तथा किला की ईश्वर प्रीति नाय, क्या घर में रहने से ईश्वर प्रीति प्राप्त नहीं होता है क्या? देखो, एक गृहस्थ होता है ना, वो सबके लिए प्रिय होता है। तथापि वो माथा मुंडिला स्वतः पाओ, ऐसा लगता है कि तुमको अच्छा लगता है कि मुंडन करने से करो, और जैसे जैसे जो करना है करो, तुम जाओ। ये माता आपका वैष्णव स्थान स्थाने, इस प्रकार उनके आप होते हैं, उन सबको पता है। शिखा सूत्र गुचाइल नो बोलने आपाने, मैं अपने शिखा को त्याग कर रहा हूँ, अपने एकदम को त्याग कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल अपने अंतर की भक्तों को कहा। सभी सुनिया शिकारा अंतर्धान मूर्छिते पढ़े लो करो नहीं देह ज्ञान। जो जो लोग सुने थे इस बात को, सभी लोग मूर्छित हो गए। हरिजीवन महाप्रभु शिकार मुंडन शिशिका सन्यासी राकांड सर्व भक्तगण, कुछ लोग सुन के रोने लगे। क्या बोले, सही सुंदर चरण चीपुरे आरमाला गांधी आया दिवा तारा ऊपर है, ऐसा कैसे होगा? इतना सुंदर बाल है, वो कैसे त्याग करेंगे? कुछ और कहने लगे,